भाभी, मैं आपका दर्द समझती हूँ। क्या कहा तुमने? तुम मेरा दर्द समझ सकती हो? नहीं प्रज्ञा, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। अपनी हमदर्दी अपने पास में रखो। जितना तुमने वहां कमरे में राज को सुना है ना, उसके बाद मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। पापा, गुस्सा जायज है, लेकिन मैंने वाकई कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। राज भैया इन्हें इतनी बातें सुना रहे थे, सारा इल्जाम इन पर लगा रहे थे, तो उस वक्त बिना सोचे समझे मैंने सारा सच उनसे कह दिया, क्योंकि उस वक्त मुझे यही सही लगा। कितना झूठ बोल रही हो तुम? हाँ, मुझे पता है कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है। वहां कमरे में सब लोग जान गए थे ना। पोल खुल गई थी राज की कि राज ही वो इंसान है जो इतने दिनों से आलिया की मदद कर रहा है। तो फिर मेरा सच राज को बताने की क्या जरूरत थी तुम्हें? राज भैया का सच सामने आ गया, पर कैसे? अब तक ये बात मैंने उनसे छुपा कर रखी थी। मैं चाहती थी कि राज को कभी ना पता चले। मुझे पता था कि राज को जब ये बात पता चलेगी तो वो टूट जाएंगे, अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। और प्रज्ञा, मैं अपनी गलती की सजा भुगत चुकी हूं ना। इतने दिनों तक राज जेल में रहे, ये सजा क्या मेरे लिए कम थी? बोलो। मैं सोचा था कि राज अब जेल से वापस आ गए, उनके साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी। कोई डिमांड नहीं रखूंगी उनके सामने। उन्हें इतना प्यार दूंगी कि जेल में बिताए हुए अपने सारे गम भूल जाएंगे। लेकिन तुम्हें हमारी खुशी अच्छी नहीं लगी ना? एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। मैं आपका सच उन्हें नहीं बताना चाहती थी, लेकिन भाभी, मैं मत कहो मुझे भाभी। मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूं। पता है ना तुम्हें कि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती थी, दिल से इज्जत करती थी तुम्हारी। लेकिन अब दिल से नफरत करूंगी तुम्हें। इस घर की बॉस बनती हो ना तुम। घर में बहुत चाहते हैं ना सब लोग तुम्हें, लेकिन मैं एक पत्नी हूं प्रज्ञा, पत्नी। और एक पत्नी के सामने उसके पति की कोई भी बुराई करे ना, या कोई भी उसके पति के साथ बुरा करे ना, तो पत्नी बर्दाश्त नहीं करती। मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। राज सिर्फ मेरे पति नहीं है, मेरा प्यार है, मेरी खुशी है वो। मुझे जिंदगी में भले पैसे ना मिले, कुछ भी ना मिले, लेकिन मैं राज को नहीं खो सकती। अगर तुम्हारी वजह से मेरी खुशी छीनी ना, तो मैं तुम्हें एक एक खुशी के लिए तरसा दूंगी प्रज्ञा। चैन से बैठने नहीं दूंगी, बर्बाद करके रख दूंगी तुम्हें। चलो अच्छा है, इसका एक दुश्मन गया तो दूसरा अपने आप बन गया। राज भैया को तो मैं अपने हिसाब से यूज नहीं कर पाती, लेकिन मिताली भाभी को तो मैं अपने हिसाब से चला ही लूंगी। प्रज्ञा के खिलाफ ये मेरे काम आएंगी, लेकिन राज भैया पकड़े किससे गए? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है उस घर में हो क्या रहा है। अभी तो इतना अच्छा इंसान है, कोई उसको ऐसे कैसे धोखा दे सकता है? उसने घर वालों के लिए क्या क्या किया है ये हम जानते हैं, तो कैसे कोई घर वाला उसे धोखा दे सकता है? क्या हो क्या गया है? लालच, पैसों का लालच ना इंसान से कुछ भी करा देता। जब राज भैया जैसा सच्चा और ईमानदार आदमी पैसों के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो किसी और से तो हम क्या ही उम्मीद कर सकते? मां, भरोसा जैसी चीज तो बस कहने और सुनने के लिए रह गई है। हम करे भी तो क्या करें? जो कुछ हो रहा है उसे बदल थोड़ी ना सकते। बदल तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम इसके बारे में सोच तो सकते हैं ना। साफ साफ दिख रहा है कि अभी को हमेशा करीबी लोगों ने ही धोखा दिया। पहले उसकी वो पत्नी प्रज्ञा, फिर उसकी बहन आलिया, फिर बड़ा भाई राज। वैसे भी जो दिल के बहुत करीब होता है ना, धोखा हमेशा वही देता है, क्योंकि हम अंधे हो जाते हैं ना उसके प्यार में। हमें कुछ दिखता ही नहीं है, ना दिमाग काम करता है ना आंखें, और फिर हम उसे मौका दे देते हैं कि वो हमें चोट पहुंचाए। इतनी चोट पहुंचाए कि वही हुआ है अभी के साथ।
तू तो उसका दोस्त है ना, उसका अच्छा चाहता है। जी माँ, पर आप ऐसी बातें क्यों पूछ रही? लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू उसकी शादी जल्द से जल्द तनु से करा दे। आपको पता है ना आप क्या बोल रहे? अभी की शादी तन्नू से? हाँ, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। और क्यों ना कर ले वो तनु से शादी? कितना अकेला पड़ गया है वो, कोई नहीं है उसके साथ, ना बहन, ना पत्नी, ना भाई। तो तू ये समझ नहीं सकता कि उसे इस समय एक साथी की जरूरत है? माँ, अगर अभी ने तन्नू से शादी कर ली तो को बुरा नहीं लगेगा? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। और मैंने तो शादी के लिए अपनी इजाजत भी दे दी है। इजाजत? हाँ। आपने अभी से इस बारे में बात तक कर ली? वो मुझे बाजार में मिला था, तनु के साथ था और उसने मुझसे इजाजत मांगी और मैंने हाँ कह दिया। और क्यों ना कहूँ मैं, उसकी आज जो भी हालत है उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैंने अपनी बेटी की शादी उससे कराई थी। लेकिन अभी तो प्रज्ञा दी से प्यार लेकिन करता है। प्रज्ञा अभी से प्यार नहीं करती। प्रज्ञा सिर्फ अभी के पैसों से प्यार करती है, उसने कभी अभी से प्यार किया ही नहीं। और अभी वो प्रज्ञा से प्यार करने लगा। अरे इतने धोखे खाने के बाद कम से कम उसे सच्चा प्यार तो मिल रहा है। अगर वो तनु से शादी कर लेगा तो उसकी जिंदगी सुधर जाएगी, उसे एक अच्छी पत्नी मिल जाएगी। और तू एक दोस्त होकर ये नहीं चाहता क्या कि उसके जीवन में भी सुख आए, उसके जीवन में भी कोई ऐसा है जिसके साथ वो अपनी खुशियां बांट सके, अपने दुख बांट सके? मेरी खातिर, अपनी दोस्ती की खातिर तू अभी की शादी तनु से जल्द करा दे। क्या डिसाइड किया तुमने? मतलब? तो तुम्हारा मकसद भी पूरा हो गया। तुम्हें वो आदमी मिल गया जिसने आलिया की मदद की थी, तो क्या डिसाइड किया तुमने? क्या करना है, क्या डिसाइड किया? आप क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम अच्छी तरह समझ रही हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तुमने कहा था कि जब तुम्हें वो आदमी मिल जाएगा तो तुम मेरे सारे पैसे वापस कर दोगे और पहले जैसी फुगी पहले जैसी बनने की जरूरत नहीं है। बस तुम मेरा सब कुछ मुझे वापस दे दो। क्यों? अगर वादा पूरा ही करना है तो पूरी तरह से करूंगी, आधा क्यों? आपको आपका सब कुछ लौटा दूंगी। और अगर मैं पहले वाली प्रज्ञा बन गई तो क्या आप मुझे अपना लेंगे? ऐसे सवाल मत करो जिसका कोई जवाब नहीं है। तुम जानते हो ये पॉसिबल नहीं है। मैंने डिसाइड किया है, मैं तन्नू से शादी करूंगा और मैं वो बदल नहीं सकता। ठीक है, फिर जब इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। उसके बाद मैं आपका सब कुछ आपको लौटा दूंगी। झूठ बोल रही हो तुम मेरे पैसे वापस देना नहीं चाहती इसलिए बहाने बना रही हो ना? मैं सच बोल रही हूँ या झूठ, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। मेरा एक मकसद अभी भी बाकी है जिसके बारे में मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। वो पूरा हो जाएगा तो आपका सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा। किस मकसद की बात करें? अगर कोई मकसद होगा तभी तो उसके बारे में बोलोगी ना। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप यकीन करें या ना करें, मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। जब पूरा हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। दी, आपने बुलाया था? हाँ रोनी, मेरा एक काम करोगे प्लीज? हाँ बोलिए ना। ये पार्सल तनु को देना है और उसे पता नहीं चलना चाहिए कि किसने भेजा। बस इतना सा काम? अरे अभी दे के आता हूँ दी। सुनिए,
तुम्हारी सारी बातें तो बकवास होती है और मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है। फिर भी बताओ क्या बात है? मेरी तो सारी बातें काम की होती हैं, लेकिन आप में ही कुछ ऐसी बात है जिसे देखने के बाद में जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो भी बेकार हो जाती है। मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मेरे पास में भी इतना टाइम नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट करूं। मैं तो बस बताने आया था कि आपका जो राज है ना, वो सबको पता चल चुका है। कौन सा राज? आप कल किससे मिल रही थी? तुमसे मतलब? हो सकता है कि आज मुझसे कोई मतलब ना हो, लेकिन आगे चलकर हो जाए। अब ये बकवास बंद करो। देखा, मेरी बकवास भी कितने काम की चीज निकली। आपके माथे पे पसीना आ गया, जैसे किसी चोर को रंगे हाथों पकड़ने पे आ जाता है। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तो फिर आप ही बताइए ना, ये जो पैकेट है ये आपको किसने दिया होगा? आपको पता है, कल आप जिस इंसान के साथ में बातें कर रही थी ना, मैं उसका चेहरा ठीक से देख तो नहीं पाया, लेकिन दूर से इतना तो समझ ही गया था कि हो ना हो वो इंसान आपका लीडर जरूर है। तुम अपनी बॉस के साथ रह के ऐसे हो गए हो या पैदा ही जोकर हुए थे? ये पार्सल देने के लिए तुम कहानियां बना रहे थे? कहानी हो सकती है, मगर झूठी नहीं। अपनी ये बकवास बंद करो, वरना अगर दोबारा मैंने देखा ना कि मेरा पीछा करे तो पुलिस के हवाले कर दूंगी और झूठी कंप्लेंट लिखवा दूंगी। तुम मुझे छेड़ रहे थे, फिर पुलिस स्टेशन में बैठ के ना अपनी कहानियां बनाना। ये सब तो आपस की बातें हैं, बाद में हो जाएंगी। फिलहाल तो ये जो पैकेट है ना, इसे खोलकर देखिए, लेकिन यहाँ नहीं, अपने रूम में जाकर, क्योंकि हो सकता है इस पैकेट के अंदर कोई बॉम्ब हो और वो अचानक फट गया तो उसके लपेटे में सिर्फ और सिर्फ आप आए, कोई और नहीं। सो टेक केयर, बाय। पैदा ही जोकर हुआ है, इडियट। लेकिन ये पार्सल मुझे भेजा किसने? बिल्कुल ठीक कहा रोनी ने, बॉम्ब तो फटेगा लेकिन सिर्फ तनु पर। राज, देखो आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। आपका फेवरेट आलू का पराठा बना कर लेकर आई हूँ। मुझे पता है आपको बहुत पसंद है। खाइए। आपने रात को भी कुछ नहीं खाया, अभी तो खा लीजिए। खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे ना, प्लीज थोड़ा खा लीजिए। कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें अपने हाथों से खिला देती हूँ। आ करो। हटाओ यहां से ये सब। प्यार का नाटक करना है तो किसी और के सामने जाके करो। जाओ यहां से। ठीक है, नहीं आऊंगी आपके करीब, लेकिन आप खाना तो खा लीजिए। खाने से क्या दुश्मनी? खाने से दुश्मनी है मुझे, तुम्हारे बनाए हुए खाने से दुश्मनी, तुम्हारी शक्ल से दुश्मनी है, तुमसे दुश्मनी। नफरत करता हूं मैं तुमसे। राज, राज, राज प्लीज ऐसा मत बोलो। मुझसे बात नहीं करना है ना तो मत करो, लेकिन अपने से दूर जाने के लिए मत कहो। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। तुम मर जाओ कहीं जाके। किस तरह से बोल रहे हो मुझे? राज, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसी गलती जिसकी माफी बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे माफ कर दो ना। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि उस वक्त मेरा दिमाग ना अपने काबू, कैसे समझाऊं? लेकिन राज, मैं अभी समझ गई हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। प्लीज, क्या उस प्यार की खातिर तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? माफ? और तुम्हें? ठीक है, चलो माफ करता हूं मैं। क्या तुम मुझे वो मेरी चीज लौटा सकती हो जो मैंने तुम्हारी वजह से खोई है? हाँ? मेरे वो दिन जो मैंने जेल में गुजारे वो वापस लाके दोगी? मेरे उसूल जिनके साथ मैंने समझौता किया वो वापस लाके दोगी? मेरे वो रिश्ते जिनके साथ मैंने अपनी दुश्मनी निभाई है, वो प्यार, वो भरोसा, वो लौटा सकती हो मुझे? नहीं लौटा सकती ना? तो मैं भी तुम्हें माफ नहीं कर सकता मिताली। जाओ यहां से मिताली, जाओ जाओ यहां से। प्लीज ऐसा मत बोल। माफ नहीं कर सकते ना तो सजा दे दो। मुझे डांटो, चिल्लाओ, मारो मुझे। गलती की है मैंने, बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन प्लीज प्लीज अपने से दूर मत करो, मत करो दूर प्लीज। ठीक है, तुमको सजा चाहिए ना?
तुम्हारी सजा ये है मिताली कि आज के बाद तुम कभी भी मेरे सामने नहीं आओगी, मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओ, क्योंकि मैं नफरत करता हूं तुमसे। ये कैसी बातें कर रहे हो राज? तुम्हारी बीवी हूं मैं। इसी बात की तो तकलीफ है मुझे कि तुम मेरी बीवी हो ना। मैं अब तुम्हें छोड़ सकता हूँ, ना ही मैं तुम्हारे साथ में रह सकता हूँ। समझे तुम? जो कर सकता हूँ वो है सिर्फ और सिर्फ नफरत। इसलिए आखिरी बार बोला मिताली, प्लीज मेरे सामने से चली जाओ, दोबारा मेरे सामने मत आओ। वरना अगर तुमने ये बात मेरी नहीं मानी ना तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। ये तुमने सही नहीं किया प्रज्ञा। तुमने मेरी हंसती खेलती दुनिया में आंख लगाई है। अब मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी, कभी भी नहीं। ये तो निकल क्या, पर उसने पार्सल क्यों किया? अब तक तो तनु ने पार्सल चेक कर ही लिया होगा। अभी इसे कॉल करती हूँ। निखिल ने नहीं, वो पार्सल नहीं करेगा। ये अब कौन परेशान कर रहा है? कौन परेशान कर रहा है मुझे? हेलो। हाँ मैडम, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है का? बुखार आ गया? फालतू का मजाक बंद करो और रखो फोन। देखिए मैडम, जो हमारी बात को मजाक समझेंगी तो जिंदगी में फिर हंसी नहीं आएगी। जैसे कि वो बच्चा आपका नहीं है, वो वाली बात। देखो अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या? क्या बात कर रही है मैडम? इतना बड़ा बक्सा भेजे आपको, फिर भी आपको समझ नहीं आया? वो बक्से में जो घड़ी है वो उसी का है ना, जिसके बच्चे की आप माँ बनने वाली। तो ये पार्सल तुमने? और नहीं तो क्या। देखिए मैडम, आप जो हमारे साथ मजाक कर रही हैं ना, वो ठीक नहीं है। अभी हम आपको छोटा सा नमूना भेजे। आपका सच अभी सर के सामने साबित करने के लिए बड़का सबूत भी है हमारे पास। चलिए, हम गुस्सा नहीं करते और आपको एक और मौका देते हैं। देखिए, आप हमारा पैसा हमको दे दीजिए, नहीं तो हम सीधा अभी सर को कॉल कर देंगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं वहां आने भी वाली थी पर पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ। पर मैं कोशिश कर रही हूँ। देखिए, वो सब हमको नहीं पता है। जहाँ से लाना है पैसा ले आइए। तनु मैडम, हम क्या सोच रहे थे कि आपकी जगह ये सबूत हम अभी सर की पहली बीवी को दे दें। वो कहा है कि हमको ज्यादा पैसा भी देगी और टाइम भी कम लेगी। आप तब तक सोच लीजिए, हम फोन करेंगे आपको फिर। ठीक है, रखते हैं। तुम्हारे इस घर में रहने की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है तनु। रोनी! रोनी! 1 मिनट, जरूरी बात चल रही है। अरे ये क्या किया आपने? आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी? भाड़ में गई तुम्हारी इंपॉर्टेंट बात। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें जो पार्सल मिला था वो किसने दिया था? पार्सल? कौन सा पार्सल? अरे वही पार्सल जो थोड़ी देर पहले तुमने मुझे दिया था। अच्छा वो वाला पार्सल, वो तो मैंने दिया था। लेकिन आप इतनी आग बबूला क्यों हो रही हो? उस पार्सल में ऐसा क्या था? देखो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। जितना पूछा उतना जवाब दो। वो पार्सल तुम्हें किसने दिया? मैं आपको क्यों बताऊं? मैं आपके लिए जॉब करता हूँ। लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, सीधे सीधे बताओ वो पार्सल तुम्हें किसने दिया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे पता है, मैं जानता हूँ आपसे बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता। हाथ दीजिए, ताली ताली। क्या चल रहा है वहाँ पे? दी देखो ना, मतलब एक तो इनका पार्सल मैंने नीचे से लाके इनके रूम तक पहुंचाया, ऊपर से मुझे डांट रही हैं, बोल रही हैं कि ये पार्सल किसने दिया था। अब आप ही बताओ दी, सुबह से शाम तक इतनी डिलीवरी के लिए आते हैं लोग, तो क्या मैं सबका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस लेता फिरूंगा? बोला। तनु, ये प्रेगनेंसी में ना तुम्हारे कुछ ज्यादा ही मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। रहने दो,
अगर उल्टा जवाब दोगी तो तुम भी जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। वैसे हर छोटी सी बात पे ऐसे ओवर रिएक्ट करना छोड़ दो, हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। पार्सल ही तो है, ऐसा क्या है उसमें जो तुम इतना गुस्सा हो रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो बस उस पार्सल पे किसी का नाम या कांटेक्ट नंबर नहीं था, तो बस वही पूछ रही थी। तुम इतनी पॉपुलर मॉडल हो, तो कितने फैंस होंगे तुम्हारे, सीक्रेट एडमायरर्स। तुम्हें तो आदत होनी चाहिए ना ऐसे पार्सल्स की, लेटर्स की। हर लेटर किसने भेजा उसका नाम और पता ढूंढने के लिए तुम इतनी ही बेताब होती हो। अरे छोड़ो ना दी, होगा कोई इनका सरफिरा आशिक, मतलब जिसने पार्सल भेजा है और उसके अंदर कुछ ऐसा वैसा भेज दिया होगा, तो उसके चक्कर में मेरे ऊपर ना खिसियानी बिल्ली की तरह हावी हो रही है। अच्छा, अब तो इस पार्सल में मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। मैं भी देखना चाहूंगी कि ऐसा क्या है उस पार्सल में जो तुम इतनी आग बबूला हो रही। मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी किसी की पर्सनल चीजें देखनी भी नहीं चाहिए। चुप। थैंक यू। वेरी गुड, जैसा सोचा था तुम वैसे ही रिएक्ट कर रही हो। बस अब उस इंसान के साथ मेरी बताई हुई जगह पर पहुंच जाना, फिर तुम्हारी स्टोरी का दी एंड।